हेलो स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें जो हमारा न्यू पार्टनर है वो गुडविल को लेके आ रहा है। पर अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसमें क्या होगा, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक, मतलब आपकी जो अकाउंट्स हैं न्यू पार्टनर के आने से पहले उस टाइम आपके पास ऑलरेडी कुछ गुडविल है एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपनी गुडविल कैश में लेके भी आता है। तो इस केस में क्या करोगे, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी जो आपकी गुडविल है उसको क्या करेंगे, जो ओल्ड पार्टनर्स उसको पहले पैसे को निकाल लेंगे, फिर जो न्यू पार्टनर आएगा फिर उसकी गुडविल की एंट्रीज होगी। तो सबसे पहले ऑलरेडी अपीयर वाली जो है उसकी एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल क्या होती है, हमारी एसेट होती है, तो गुडविल जब बढ़ती है तब डेबिट होती है। और अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी अपीयर है, हम इसको निकाल रहे हैं, तो डेबिट के बजाय अब हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि गुडविल का पैसा बैलेंस शीट में से एसेट साइड में से विड्रॉ किया जा रहा है, तो बैलेंस एसेट साइड कम हो रही है तो इसको क्रेडिट कर दिया। और किसने कर दिया, ये जो गुडविल का पैसा था जाता था किसमें, कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल बढ़ती थी। अब क्या होगी, इनका कैपिटल बैलेंस क्या हो जाएगा, पैसा निकालेंगे तो कैपिटल में से पैसा निकलेगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बाकी जो एंट्रीज है वो एज इट इज़ रहेंगी। एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी। देखो क्वेश्चन में देखो, आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशो। इनका जो रेशो दे रखा है वो आपको 3:2 का दे रखा है। दे एडमिटेड सारथी एज ए न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया 2:1:1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका सेक्रीफाइस रेशो हमारा निकल जाएगा। क्यों, ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है, और सारथी जो है वो अपना गुडविल लेके आई है कितने का, 1 लाख का। ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती। इसके आने से पहले जो गुडविल है अकाउंट्स में वो है 60,000 की। हमें क्या निकालनी है, इसकी जर्नल एंट्रीज करके दिखानी है। तो सबसे पहले जो आपकी ओल्ड गुडविल है उसको क्या कर लेंगे, हम विड्रॉ कर लेंगे। तो ओल्ड गुडविल को विड्रॉ करने का केस देखो, क्वेश्चन नंबर 32। दो पार्टनर्स हैं, आरती और भारती। तो जो ओल्ड गुडविल है वो किस में बटेगी, आपकी दो पार्टनर्स में बटेगी। दो पार्टनर्स में बटेगी, किस में, आरती और भारती में। तो क्या डेबिट होगा, आरतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारतीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारा, गुडविल। गुडविल कितने की है, 60,000 की। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो पैसा विड्रॉ होता है ये होता है इन ओल्ड रेशो, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगी, वही पैसा निकाल रहे हैं, तो किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। इससे यहाँ तक न्यू पार्टनर आया ही नहीं है। ठीक है, तो न्यू पार्टनर का केस तो इसके बाद स्टार्ट होता है, तो इसमें क्या होगा, सारा जो काम होगा ओल्ड रेशो में होगा। तो ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3:2 का, इसको हम बांट देते हैं 3:2 में, तो 36,000 और 24,000। ठीक है, अब देखो जो सारथी है वो अपनी गुडविल लेके आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल जो है वो है 1 लाख की। ठीक है, अब गुडविल जो है 1 लाख की वो किस में चली जाएगी, आपकी ओल्ड पार्टनर्स में, अकाउंट डेबिट टू आरतीज कैपिटल टू भारतीज कैपिटल। ठीक है, और किस रेशियो में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये दो एंट्रीज तो वैसे ही है जो हम हमेशा करते आए हैं, बस एक एक्स्ट्रा एंट्री क्या हो जाएगी, ये ऑलरेडी जो पहले से बुक में आपकी जो गुडविल है उसको हम सबसे पहले करेंगे विड्रॉ। तो विड्रॉ करेंगे तो एसेट कम हो जाएगी, एसेट कम हो गई तो क्रेडिट होगी। और कैपिटल में जो गुडविल का पैसा जाता है तो कैपिटल में से जब वो पैसा निकलेगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी, आपकी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एंट्रीज एज इट इज़ रहेंगी। तो 1 लाख है, अब इसका सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। आरती और भारती का जो रेशियो है 3 और 2 का,
और न्यू रेशियो है इनका 2:1:1 का, ठीक है। तो सेक्रीफाइस रेशियो देखो ओल्ड माइनस न्यू। आरती के केस में क्या होगा, आरती का ओल्ड रेशियो देखो 3/5 और न्यू रेशियो कितना है 2/4, तो ये बचा 20, 12 माइनस 10, 2/20। और भारती का आएगा 2/5 माइनस 1/4, 28 माइनस 5, तो ये हमारे पास आएगा 3/20। ये रेशियो आ गया हमारा, जो सेक्रीफाइस रेशियो हुआ 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 हो गया। ओल्ड में से न्यू घटा देंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आ गया 2 और 3। अब 1 लाख को हम बांट देते हैं 2, 3 में, तो एक आ जाएगा 40,000 और एक आ जाएगा 60,000। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या है हमारा, When new partner does not bring his share of goodwill premium in cash। जब क्या होता है, नया पार्टनर कोई जो गुडविल या प्रीमियम जो भी है उसको कैश में नहीं लेके आता, ठीक है। तो कैश में नहीं लेके आता तो उस केस में हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में जो कैपिटल जाएगी ना, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, वहाँ पे हम प्रीमियम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम करते हैं ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में चला जाता है। हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे करंट अकाउंट, क्योंकि हमारे पास गुडविल जो है वो कैश में नहीं है। और यहाँ पे हमने कैपिटल क्यों नहीं किया, न्यू पार्टनर के हमने कैपिटल की जगह करंट अकाउंट को डेबिट किया, ताकि जो इसकी कैपिटल है, कैपिटल तो एज इट इज़ रहे, तो जो बैलेंस कम ज़्यादा होगा वो किस में से हो जाएगा, करंट अकाउंट में से। तो ध्यान रखना, अगर जब भी आपकी गुडविल कैश में नहीं है, डज़ नॉट ब्रिंग, अगर वो अपना जो शेयर है वो कैश में नहीं लेके आया, तो आपने जो एंट्री करनी है वो करंट अकाउंट नाम से होगी, ठीक है। करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2 का, सी पार्टनरशिप में आया 1/4 शेयर के लिए, न्यू रेशियो दे रखा है 5:4:3 का, सी ब्रिंग्स इनटू बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल, 50,000 तो क्या लेके आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, पर गुडविल के लिए कोई पैसा लेके ही नहीं आ रहा। द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 48,000। तो फर्म की जो गुडविल है सी के टाइम पे, सी के एंट्री के टाइम पे, तो वो कितनी है 48,000। तो हम जो करंट अकाउंट बैलेंस लेंगे ना, जो हम इसका प्रीमियम का शेयर लेंगे, वो किस में से ले लेंगे, इसमें से, और वो किस नाम से आएगा, करंट अकाउंट से। क्यों, क्योंकि इसने कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, ये गुडविल का अमाउंट लेके ही नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, फर्म में से जो इसका हिस्सा है उसको हम कर देंगे करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं एक बार, देखो क्वेश्चन नंबर है 33। पहले तो ये क्या लेके आया, अपनी कैपिटल लेके आया सिर्फ, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, कैपिटल लेके आया 50,000, ठीक है। अब जो है इसने अपनी गुडविल जो है वो कैश में नहीं लेके आया, तो आपको बताया था उसकी जगह वर्ड यूज़ होगा करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, इनकी तो कैपिटल में जाएगा पैसा, ठीक है। जो करंट वर्ड है वो हम किसके साथ यूज़ करेंगे, न्यू पार्टनर के साथ, एज कैपिटल, ठीक है जी। अब देखो, अब जो है इसका शेयर निकालो, जब ये सी आया उस टाइम फर्म की गुडविल की वैल्यू थी 48,000 और इसका हिस्सा है 1/4, 1/4 हिस्से के लिए आया है, तो इसका शेयर होना कितना चाहिए था, 12,000, ठीक है। तो ये 12,000 हम किस में करेंगे, प्रीमियम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैश में नहीं लेके आया, हम इसको कहाँ से ले लेंगे, इसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। तो 12,000, ठीक है, और किस में चला जाएगा आपका, ओल्ड पार्टनर्स में, किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेते हैं, ए का और बी का। ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू रेशियो है आपका 5, 4 और 3। तो ए का न्यू ओल्ड रेशियो देखो 3/5 माइनस 5/12, 60, 36 माइनस 25, तो ये आएगा 11/4।
60। इसी तरीके से बी का निकाल लेते हैं, तो बी का आएगा 4/12 60, 24 - 20 तो 4/60। तो रेशो क्या आया 11/11:4। ये है हमारा सेक्रीफाइस रेशो। तो हम क्या करेंगे 12,000 को इस रेशो में बांट दो, तो ये आएगा 8800 और ये आएगा आपके पास 3200। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ ध्यान करने की थी, पहले तो आपको ये देखना है कि इसके सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल कितनी है। इतनी गुडविल है और ये अपनी गुडविल क्या है लेके नहीं आ रहा, तो हम किस में से ले लेंगे, इसका हिस्सा निकाल लो और उसको किस में से ले लो, इसके करंट अकाउंट में से ले लो। ठीक है, करंट अकाउंट में से लेने का कारण ये होता है ताकि इसकी जो कैपिटल है 50,000 वो चेंज ना हो ऑन रिकॉर्ड। तो हम क्या करते हैं, इसको ना छेड़ के इसके करंट अकाउंट में से बैलेंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इसका। इस क्वेश्चन में ये प्रीमियम तो लेके आ रहा है पर जितना लाना चाहिए उतना नहीं लेके आ रहा। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें पहले से गुडविल भी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट्स को इक्वली बांट रहे हैं। ठीक है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, सी को ले आए पार्टनरशिप में, 60,000 प्रीमियम है। ठीक है, सी पेइंग ओनली 60,000, सी ने क्या किया 60,000 प्रीमियम पे किया है सिर्फ। आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, इसको लाना तो था 1,08,000 और लेके आया सिर्फ 60,000, मतलब 48,000 आपका कम है। तो 60,000 तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देंगे और जो 48,000 बचा वो हम हो जाएगा इसका करंट अकाउंट में से। इसका शेयर है 1/4। ठीक है, तो 1/4 है, शेयरिंग इक्वली है, तो सेक्रीफाइस रेशियो आपका इक्वली आ जाएगा क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि कहाँ से लिया है शेयर। ठीक है, इसकी एंट्री करते हैं। और एक चीज़, गुडविल अकाउंट अपीयर्स इन द बुक एट 3 लाख, 3 लाख इसका ऑलरेडी है ये। ठीक है, गुडविल में एक क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसमें ये दिया हो गुडविल अकाउंट्स अपीयर्स इन द बुक्स, बुक्स में दिया हुआ है 3 लाख। एक होगा फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल का मतलब होता है न्यू पार्टनर के आने के बाद। और अगर ये है ऑल अकाउंट अपीयर्स वर्ड यूज़ करते हैं तो ये होती है ओल्ड गुडविल। और अगर आपको बोला है फर्म्स गुडविल तो वो है न्यू गुडविल। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 38। देखो, सबसे पहले तो इसकी ओल्ड गुडविल है उसको बांट लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल विड्रॉ कर ली उन्होंने, पैसा निकाल लिया गुडविल का। गुडविल दे रखी है आपकी 3 लाख की। ठीक है, और रेशियो क्या है इनका, इक्वल है, तो 150 और 150 हो गया। इसके बाद क्या हुआ आपका, सी एक नया पार्टनर आया जिसको गुडविल लानी थी 1,08,000 और ये लेके आया है ओनली 60,000। तो 60,000 तो किस में चला जाएगा, प्रीमियम में, और जो बैलेंस बचा 48,000 उसको हम ले लेंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, और इसका शेयर है 1/4। ये हो गई पूरी आपकी जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी वो। अब देखो, सबसे पहले 60,000 लेके आए, इसकी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 एंड 60,000 हो गया। फिर अब जो कमी रह गई वो कितनी, अब जो प्रीमियम है वो भी ट्रांसफ़र होता है ओल्ड पार्टनर्स में, तो लिख लो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 60,000 तो हमने इसमें से ले लिया और बाकी जो 48 बचा उसको क्या लिख देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट 48। तो जो दो पार्टनर्स है इनमें तो पूरा 1,08,000 ही बटेगा क्योंकि इसकी जो गुडविल है वो 1,08,000 की है, चाहे वो लाया है चाहे वो नहीं लेके आया। तो ओल्ड पार्टनर्स तो अपना हिस्सा लेंगे ही लेंगे टोटल में से। ठीक है, और किस रेशियो में लेंगे, इक्वल लेंगे क्योंकि उनका रेशियो जो है इक्वल ही गिवन है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या था, ओल्ड गुडविल भी थी, न्यू पार्टनर जो है गुडविल लेके भी आ रहा है पर कंप्लीट नहीं लेके आ रहा, तो इसमें 3 केस हो गए अलग अलग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक और हो गया हमारा।
अब जो है आपका 39 क्वेश्चन जो है उसमें आपका ओल्ड रेशो भी दे रखा है, न्यू भी दे रखा है, और आपको क्या करना है, इनका सेक्रीफाइस गेन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया 4:1। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, सी आया 1/6 शेयर के लिए, और जिसके लिए इसने क्या किया, 20,000 गुडविल पे की है, मतलब गुडविल लेके आया है। ए बी सी का जो न्यू रेशो होगा ये, हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी है इसकी गुडविल की। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो इसका ओल्ड रेशो देख लेते हैं और एक न्यू रेशो। ओल्ड रेशो है 4 और 1 का, ए और बी है। ठीक है, और न्यू रेशो है 3, 2 और 1 के लिए। ठीक है जी। सी का शेयर दे रखा है हमें ऑलरेडी, जी लेके आया है 1/6 शेयर के लिए 20,000 गुडविल लेके आया है। ठीक है, पहले निकाल लो इसका सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस के लिए ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ए का हिस्सा है 4/5 माइनस न्यू कितना हो गया 3/6, 30, 24 माइनस 15, ये आया 9/30 सेक्रीफाइस। बी का शेयर देख लो 1/5 माइनस 2/6, 36 माइनस 10, 4/30। अब एक चीज़ देखो, इसको तो पहले इसका हिस्सा ज़्यादा था, अब कम हो गया, तो इसने तो सेक्रीफाइस करा है, पर इसका हिस्सा तो पहले कम था, बढ़ गया, तो इसको तो गेन हो गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान करना, लेस करते टाइम गेन हो रहा है सेक्रीफाइस, तो इसको गेन हुआ है। सी को क्या है, सी तो न्यू पार्टनर है, इसको तो गेन है ही इसका तो। ठीक है, अब देखो, जो सेक्रीफाइस होता है उसको हम हिस्सा देते हैं तो वो उसकी कैपिटल क्रेडिट होती है। अब जो गेन हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। पहली एंट्री करते हैं गुडविल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये है 20,000 और 20,000। ठीक है, अब जो है ये प्रीमियम, ये किस में जाएगा, आपका ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। एक चीज़ देखना, अकाउंट डेबिट किया है इसका, अब इसमें जो आपका सेक्रीफाइस करने वाला पार्टनर है वो सिर्फ ए है, और बी जो है वो गेन कर रहा है, तो सेक्रीफाइस करने वाले को तो हम हमेशा नीचे लेते हैं, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और बी का इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, गुडविल कितनी है इसकी 20,000। अब जो इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है वो ये है कि 20,000 तो ये लेके आया है, पर इसको गेन भी हो रहा है, तो ये गेन किस रीज़न से है, इस गेन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्म की गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, पूरी फर्म की। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल ले रही हूँ, ये मैं एग्जांपल है, 1 लाख के लिए एक पार्टनर आता है 1/2 के लिए, तो उसकी 50,000 गुडविल हो जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल है। अगर हमें सिर्फ ये दे रखा है 50,000 उसकी गुडविल है और उसका शेयर है 1/2, तो हम फर्म की गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं, 50,000 इंटू 2/1 रिवर्स कर देते हैं, तो 1 लाख क्या आ जाती है, ये आ गई फर्म की गुडविल। ये है फर्म की और ये है पार्टनर की। फर्म से पार्टनर के लिए तो फर्म में से पार्टनर का शेयर निकाल दो। ठीक है, और पार्टनर से फर्म पे जाने के लिए पार्टनर का जो शेयर है उसको उल्टा रिवर्स जो है शेयर उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास फर्म की गुडविल आ जाती है। ठीक है, तो हम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 20,000 के बेस पे। हमारे पास किसका शेयर है, पार्टनर का है, तो 20,000 जो है पार्टनर का, इसका शेयर कितना था 1/6। अब हमें फर्म की निकालनी है तो हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, 6/1, तो 1,20,000 आ गई। ठीक है, 1,20,000 आ गई। 1,20,000 में देखो गेन हो रहा है किसको, बी को, तो इसका गेन निकालो 4/30। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो ये 4,000 आ गया हमारे पास, इसको क्रॉस करके, तो हमारे पास इसकी गुडविल आई 16,000। तो इसको गेन हुआ था इतने का, तो ये अपने हिस्से में से क्या करेगा, 16,000 दे देगा किसको, ए को, तो ए का जो हिस्सा हो गया उसको मिलेगा
20,000 तो ये देगा और 16,000 का गेन इसको हो रहा था, तो 16,000 ये देगा, टोटल 36,000 होगा इसका गेन। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को मिलेंगे 36,000 रुपये। इस चीज़ को दोबारा से देख लेना, समझ लेना। गुडविल का जो कंसेप्ट है इसमें अब कुछ नया नहीं बचा, गुडविल का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। उसके लिए आपको पहले ये टॉपिक्स क्लियर होने ज़रूरी है। थैंक यू।